कांग्रेस की वजह से संसद में प्रदूषण पर चर्चा नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले, सरकार प्रदूषण पर चर्चा चाहती थी लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ हंगामा किया। किरेन रिजिजू बोले, प्रदूषण पर बहस कांग्रेस की वजह से नहीं हुई। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, प्रदूषण पर सबको मिलकर काम करना होगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर मंत्री आशीष सूद बोले, प्रदूषण एक दिन की समस्या नहीं, इसके लिए दीर्घकालीन प्रशासनिक योजना चाहिए। सरकार इस पर तेजी से काम कर रही। दिल्ली के गाजीपुर में जहरीली धुंध की परत छाई, गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 442 दर्ज। दिल्ली के कर्तव्य पथ इलाके में धुंध की मोटी परत छाई, सांस लेना हुआ मुश्किल, गंभीर श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान सख्ती से लागू, 24 घंटे में बिना पीयूसी वाली 3746 गाड़ियों का कटा चालान। नो पीयूसी नो फ्यूल लागू होने के बाद पीयूसी लेने के लिए मची अफरा तफरी, 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा गाड़ियों के पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जारी किए गए। दिल्ली के बॉर्डर्स पर BS6 से नीचे की गाड़ियों की एंट्री पर रोक, पुलिस BS6 से नीचे की गाड़ियों को भेज रही है वापस। कफ सिरप विवाद पर सीएम योगी का अखिलेश को करारा हमला, बोले माफिया के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर सामने आई, जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। सीएम योगी बोले, आरोपियों का समाजवादी पार्टी से संबंध, समाजवादी पार्टी पहले से ही कुख्यात। सीएम के आरोपों पर अखिलेश का जवाब, ट्वीट कर तंज कसा, बोले जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना। कफ सिरप मामले में सपा विधायक ब्रजेश पाठक का प्रदर्शन, साइकिल पर सिरप का पोस्टर लगाकर विधानसभा पहुंचे, मामले में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग की। बीजेपी के राष्ट्रीय और यूपी बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति पर अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, बोले बीजेपी ने 5 बार के विधायक को राष्ट्रीय और 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, विधायक बड़ा या सांसद। अखिलेश ने नियुक्ति को जातिवाद से जोड़ा, बोले बीजेपी ने पीजीए समाज को नीचे दिखाने के लिए नया तरीका अपनाया, ये अपमान पीजीए समाज नहीं सहेगा। यूपी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सपा विधायक जाहिद बेग का प्रदर्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर और AQI पोस्टर के साथ साइकिल पर विधानसभा पहुंचे। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, जी राम जी बिल समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र में हुए पारित। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, विकसित भारत जी राम जी बिल के खिलाफ किया प्रोटेस्ट, प्रियंका गांधी भी हुई शामिल। प्रियंका गांधी का सरकार पर आरोप, कहा सरकार सत्र के आखिरी दिनों में बिल लेकर आती है और हड़बड़ी में पास कराती है, ये अपने आप में संदिग्ध है। जी राम जी बिल को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ट्वीट, बोले मोदी सरकार ने एक दिन में मनरेगा के 20 लाख खत्म किए, बिना जांच पड़ताल के बिल संसद से पास हुआ। राहुल ने केंद्र पर हमला बोला, कहा पिछड़े वर्गों की ताकत को कमजोर करना मोदी सरकार का लक्ष्य, सत्ता को केंद्रीकृत करना और फिर सुधार के नाम पर नारे बेचना, ये ही इनका काम। जी राम जी बिल पर सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले, ये बिल मनरेगा को खत्म करने की साजिश, राज्य सरकार 40% हिस्सा नहीं दे पाएगी। जी राम जी बिल को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव बोली, बीजेपी ने महात्मा गांधी का अपमान किया, प्रचार प्रसार के मद्देनजर सरकार ने नाम बदला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष को मजदूर विरोधी बताया, बोले इनको मजदूर वर्ग से कुछ लेना देना नहीं, इसलिए जी राम जी बिल का विरोध कर रहे हैं, ये लोग मजदूरों के दुश्मन हैं। विकसित भारत जी राम जी बिल पर किरेन रिजिजू बोले, ये बिल देश को बदलने वाला, इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। जी राम जी बिल पर विपक्ष प्रदर्शन पर चिराग पासवान बोले, विपक्ष को राम के नाम से आपत्ति क्यों, बापू के नाम पर विपक्ष राजनीति कर रहा। शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के सांसदों के साथ बैठक की, पीएम मोदी भी रहे मौजूद, प्रियंका गांधी भी हुई शामिल। जर्मनी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बर्लिन के हर्टे स्कूल में छात्रों और शिक्षाविदों को किया संबोधित, लोकतंत्र को लेकर अपने निजी और राजनीतिक अनुभव साझा किए। राहुल गांधी ने समावेशी और समान शिक्षा के महत्व पर जोर दिया, बोले असमानताओं को दूर करने के लिए ग्लोबल सहयोग की जरूरत। पंजाब के लुधियाना में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प, करीब 10 राउंड हुई फायरिंग, 5 लोग घायल हुए। जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव में जीत के जश्न को लेकर भिड़े कार्यकर्ता, फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पणजी में गोवा मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम, सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल, परेड की सलामी ली। नंगी रूट केस में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 13 ठिकानों पर ईडी का छापा, दिल्ली से 4 करोड़ 62 लाख कैश बरामद, 6 किलो सोना और 313 किलो चांदी की बिस्किट समेत कई अहम दस्तावेज बरामद हुए। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन के नेता शरीफ उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत, हादी की मौत की खबर मिलते ही कई शहरों में हिंसा फैली। इनकलाब मंच के कार्यकर्ताओं ने ढाका में बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार प्रोथोम आलो की बिल्डिंग पर किया हमला, इमारत को किया आग के हवाले। प्रोथोम आलो की बिल्डिंग आग में हुई तबाह, सुबह इमारत से धुआं निकलता नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने डेली स्टार न्यूज़पेपर के ऑफिस को भी बनाया निशाना, पेपर की इमारत में जमकर की तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों ने डेली स्टार की इमारत में भी लगाई आग, फायर फाइटर्स ने आग में फंसे लोगों को बाहर निकाला।
प्रदर्शनकारियों ने ढाका में एक सीनियर पत्रकार नूरुल कबीर पर किया हमला, जबरन कार से बाहर निकालकर हाथापाई की। हादे के समर्थकों ने शेख मुजफ्फर रहमान के पैतृक घर धानमंडी 32 पर किया हमला, जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। हादे समर्थकों ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तरों पर भी किया हमला। राजशाही में अवामी लीग के दफ्तर को बुलडोजर चलाकर तोड़ा। बांग्लादेश में ढाका, चटगांव, राजशाही और खुलना में भारतीय हाई कमीशन के सामने भी प्रदर्शन, बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी। बांग्लादेश के नेशनल सिटीजन पार्टी ने हादी की मौत के खिलाफ विशालकाय जुम्मा प्रदर्शन की कॉल दी। ढाका सहित देश के सभी हिस्सों में विरोध प्रदर्शन होंगे। सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन, यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के उन्नाव और लखनऊ समेत 9 ठिकानों पर छापा। ईडी ने 6.5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी लग्जरी मर्सिडीज कार जब्त की। सट्टेबाजी हेरफेर को लेकर दुबई तक छानबीन। अनुराग द्विवेदी पर अवैध लेन देन और धांधली के आरोप, हवाला नेटवर्क, फर्जी अकाउंट, दुबई में प्रॉपर्टी की भी जांच। अनुराग द्विवेदी अभी दुबई में ही हैं। नोएडा में शातिर मोबाइल चोर गैंग के 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। धार्मिक पहचान बदलकर रैलियों में फोन करते थे चोरी। पुलिस ने चोरों के पास से 2 करोड़ के फोन और आईपैड सहित कई उपकरण किए बरामद। दिल्ली एनसीआर में 500 से ज्यादा वारदात को दिया अंजाम। बहराइच में कथावाचक को सलामी देने पर एक्शन, डीजीपी ने सलामी देने वाले एसपी को किया तलब। परेड ग्राउंड में नियम उल्लंघन पर मांगा जवाब। कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को दी गई थी सलामी। नागपुर की एक सोलर कंपनी में पानी का टैंकर फटा, हादसे में 3 मजदूरों की मौत, 3 घायल। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे होगी भिड़ंत। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे।